चलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। प्रूव दैट टैंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। एट द एंड ऑफ डायमीटर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये एक सर्कल है और ये सर्कल का डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर है और ये सेंटर ओ है। इस डायमीटर के दो एंड पॉइंट हैं, इस डायमीटर के दो एंड पॉइंट हैं। पहला ये हो गया ए और दूसरा ये हो गया बी। आपको एंड पॉइंट पर ना टैंजेंट बनाना है। एक सर्कल के जो डायमीटर के जो दो एंड पॉइंट हैं वहां पे टैंजेंट बनाना है। तो ये बन गया आपका पहला टैंजेंट और ये बन गया आपका दूसरा टैंजेंट, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है बोथ द टैंजेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। आपको क्या प्रूफ करना है? बोथ द टैंजेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लीजिए। अब इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं सी डी, इसका नाम दे देते हैं ई एफ। आपको प्रूफ करना है सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये प्रूफ करना है। बोथ द टैंजेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये टैंजेंट आपने बनाए कहां पे हैं? एक डायमीटर है, इस डायमीटर के दो एंड पॉइंट हैं, पहला एंड पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट। इन एंड पॉइंट पे आपने टैंजेंट बनाए हैं और आपको इन टैंजेंट को क्या प्रूफ करना है? पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखिए इसको कैसे पैरेलल प्रूफ करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। सभी बच्चे इसका नाम x दे दो, x, और ये 90 डिग्री है। x इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन आपको मालूम है, क्या रीजन है? सुन लो ध्यान से। ये टैंजेंट है और ये रेडियस है। रेडियस और टैंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनता है, इसलिए मैं कह सकता हूं एंगल x इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक, चलिए इसका नाम आप y दे दो, ये भी 90 डिग्री है। इसका नाम आप y दे दीजिए, ये भी 90 डिग्री है। सेम रीजन। ये टैंजेंट है, ये रेडियस है। रेडियस और टैंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। तो x का आंसर भी 90 और y का आंसर भी 90। अब देखो ये इसका यहां ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। x भी 90 है, y भी 90 है। तो अगर हम इनको कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग हम कह सकते हैं कि x जो है वो y के इक्वल है। x और y इक्वल है भाई, क्योंकि x का आंसर भी 90, y का आंसर भी 90। तो x और y एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो मैंने x और y को इक्वल प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो इतना लिख लो पहले, x इक्वल टू y। अब देखो, अब मैं क्या लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना। x और y एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि x और y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, क्योंकि x इस साइड है, y उस साइड है। ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अब हम जूनियर क्लासेस में रिकॉल करते थे, हमने आपको वहां पढ़ाते थे, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते थे। वहां पे हम आपको पढ़ाते थे कि व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल alternate interior angles are equal। अब हम उल्टा कर देंगे, if alternate interior angles are equal, if alternate interior angles are equal then lines are parallel। इस लॉजिक का हम यूज करेंगे। देखिए x इक्वल टू y but they are alternate interior angle। if alternate interior angles are equal then lines are parallel। अगर ऑल्टरनेट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उसका कन्वर्स का मतलब होता है कि वो लाइन पैरेलल होंगी। जब लाइन पैरेलल होती थी तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते थे। मैंने यहां पे उल्टा कर दिया,
मैंने ऑल्टरनेट एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया, दोनों ऑल्टरनेट एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। सो इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल इट मींस लाइंस आर पैरेलल। तो हम कह सकते हैं CD इज पैरेलल टू EF। हम कह सकते हैं CD इज पैरेलल टू EF। CD और EF एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है।